हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में वीडियो का टॉपिक बताना चाहता हूं, ये है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हाँ जी भाई, शेयर मार्केट में आप जो निवेश करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कितने तरह के शेयर्स जो हैं आपके अवेलेबल होते हैं शेयर मार्केट में, आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में किन क्वालिटीज़ के शेयर्स को हम लोग अपने कई भागों में हम लोगों ने बांट के रखा है और उनमें रिस्क फैक्टर्स जो है क्या क्या है बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो शायद आपको कुछ पॉइंट्स समझ में ना आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ साथ जानते हैं कि पहला मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। भैया सबसे ज़्यादा जो है किन स्टॉक्स में आपका पैसा सेफ रहता है और बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको करोड़ों का जो है अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वो किस टाइप के इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वो है हमारा लार्ज कैप। जी हाँ, यहाँ पर कई तरह के जो हैं इन्वेस्टमेंट मेथड्स हैं, उसमें पहला है लार्ज कैप। ये लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं, लार्ज कैप शेयर्स जो होते हैं, ये वो कंपनीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली वो जानी मानी कंपनियां होती हैं जिनके नाम आप अधिकतर सुनते हैं या फिर जिनके प्रोडक्ट्स आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। जैसे मैं पहले ही बता दूं कि नाम बोलने से पहले कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं कोई शेयर आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि जैसे आपने कभी भी गाड़ी यूज़ किया होगा, कभी टू व्हीलर ख़रीदा होगा, आपने अपाची का नाम सुना होगा, आपने टीवीएस, अपाची कौन बनाता है भाई, टीवीएस, हाँ, बजाज मोटर्स आपने सुना होगा, टीवीएस मोटर्स आपने नाम सुना होगा। आपने कभी ना कभी जो है अपना जो सोप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम ज़रूर कहीं ना कहीं अगर पैकेट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये कुछ कंपनीज़ होती है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर यूज़ किया जाता है इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को। लगभग भारत का हर जनता इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को अपने लाइफ में एक बार तो ज़रूर यूज़ किया हुआ होता है, इस बात को लेकर मैं डैम श्योर हूँ। तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं ये लार्ज कैप स्टॉक्स कहलाती हैं और इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती ही देती हैं। हाँ, इनका प्रॉफिट रेशियो थोड़ा कम होता है बाकी इन्वेस्टमेंट जो बाकी क्वालिटीज़ की जो स्टॉक्स होते हैं उनके मुकाबले, बट यहाँ पर आपका पैसा सेफ होता है, आपका पैसा आधा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको बहुत होगा 15%, 10% या बहुत ज़्यादा हुआ 20% के लॉस होगा, उसके बाद वापस में ये जो कंपनीज़ हैं ये रिकवर करने के काबिल होती हैं। हाँ जी, अब मैं पहले ही बता दूं कि कंपनी को सिर्फ आप ये मत देखिए कि लार्ज कैप कंपनी है तो आपने ख़रीद लिया, इसके भी कई सारे मतलब एनालिसिस करना होता है स्टॉक्स का, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने स्टॉक को सही स्टॉक जो है चुन सकते हैं एज ए बिगिनर। ठीक है, तो उस पर डिटेल्ड वीडियो, नॉन स्क्रिप्टेड डिटेल वीडियो जैसे मैं अपनों को बताता हूँ वैसे आपके लिए इस तरह की वीडियो अवेलेबल ज़रूर कराऊंगा मैं। ठीक है, अब दूसरा जो आपने लार्ज कैप समझ लिया, पहला जो था लार्ज कैप, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, वो है मिड कैप। मिड कैप मतलब जो है मीडियम लेवल की जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मतलब जो 1 लाख करोड़ से नीचे की कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वो मिड कैप के रेंज में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, तो मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं इनमें जो है उतार चढ़ाव बड़ी तेज़ी से होता है ना, मतलब लार्ज कैप के मुकाबले और ज़्यादा तेज़ी से मिड कैप में उतार चढ़ाव होता है। तो मिड कैप शेयर्स जो होते हैं ये एक अच्छी जानी मानी कंपनीज़ होती हैं, इनके बहुत मार्केट में रुतबा भी होता है, बट ये इन कंपनीज़ को जो है अभी तक वो स्टेबिलिटी नहीं मिली होती है जो अभी तक लार्ज कैप के पास है, लार्ज कैप स्टॉक्स के पास हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, ये इन सब कंपनीज़ के पास जो स्थिरता है कंपनी की कि भाई इनका बिजनेस तो चलता ही रहेगा, वो स्थिरता नहीं है अभी तक। तो ऐसे कंडीशन में जो स्टॉक्स होते हैं जो कि अपना एक नाम बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं कंपनी, तो वो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में आपका रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है लार्ज कैप के मुकाबले। यहाँ पर आपके जो कि उतार चढ़ाव अच्छा हो रहा है और आप उतार चढ़ाव बड़ी ही तेज़ी से किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर आपने पैसा घटा है, जब आपका शेयर कम प्राइस पर है और आपने बेच दिया
तो यहाँ पर आपको हो गया नुकसान भाई, यहाँ पर आपको कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, नहीं बेचा, आपने होल्ड करके रखा हुआ है, रख रखा है और कंपनी अच्छी है, तो आप देख रहे हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है मेहनत किए जा रहे हैं। एक वैल्यूएबल कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है जो चाहती है कि हम आने वाले वक्त में जो है इंटरनेशनल लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो ऐसी अगर कोई कंपनी है तो ज़रूर यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। मिड कैप स्टॉक्स भी कम रिस्क फैक्टर रखते हैं। अब भाई हम लोग ने समझ लिया कि मिड कैप स्टॉक्स जो है वो क्या होते हैं, हाँ, शेयर जो है वो क्या होते हैं और किस तरह के निवेशक यहाँ पर निवेश करते हैं। किस तरह के निवेशक जो निवेश करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, जो थोड़ा सा जो है अपने पैसों को लेकर के रिस्क ले सकते हैं, है ना, जो 30% 35% तक का रिस्क उठा सकते हैं, उन्हें अचानक से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक आम पब्लिक, एक बिगनर के मुकाबले कह रहा हूँ मैं। जो सच में प्रोफेशनल्स हैं वो तो होल्ड करके छोड़ने वाले होते हैं, मैं एक बिगनर की बात कर रहा हूँ। बिगनर जो है प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ करता है, शेयर्स को कम दाम पे खरीद के ज़्यादा दाम पे बेचता है, तो ये सब चीज़ें जो वो करता रहता है, क्योंकि सीखने के दौरान हम लोग को कई चीज़ें जो है सीखनी होती हैं। तो एज ए बिगनर मैं कहूँगा कि आप मिड कैप से नीचे ना जाएँ। पहले एक एडवाइस दूंगा कि मिड कैप शेयर से जो है नीचे इन्वेस्टमेंट ना करें। अब इसके नीचे कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड है, वो है स्मॉल कैप। भाई ये सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, इससे भी ख़तरनाक एक मेथड है, बट वे स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं, जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स को, तो यहाँ पर स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट, बहुत तेज़ी से घटता है, बढ़ता है, और यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती है कि घटने के बाद फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये वो कंपनीज होती है जो इन्होंने शुरुआत की हुई है, जो स्टार्टअप पर है, जो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, जैसे कि 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, मतलब छोटे कंपनीज़ ये हैं, माइक्रो कंपनीज़ होते हैं। तो इनमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इनमें अच्छी कंपनीज़ नहीं हैं, इनमें कई अच्छी कंपनीज़ हैं। मैं जल्दी ही इस पर वीडियो लाने वाला हूँ कि अगर आप स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करते हैं तो किन स्टॉक्स पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लाऊंगा इस पर भी वीडियो, बने रहिए चैनल पर। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए इसी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए। बट मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्वेस्ट करें कभी भी। स्मॉल कैप में बहुत तेज़ जो है मार्केट घटता बढ़ता है, और यहाँ पर जो है रिस्क होता है कि एक बार घटा तो एक लंबे समय तक जो है दोबारा से बढ़ेगा नहीं। और अगर उसके बीच में एज ए बिगिनर आप हो सकता है स्टूडेंट हैं, या फिर आप हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय है, आपको हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया स्मॉल कैप के बारे में आपको पूरा। अब स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की भाई एक कैटेगरी आता है, ये ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं है कि स्मॉल कैप के बाद ये कंपनीज आती हैं, बट स्मॉल कैप के बाद हमने खुद से जो है, हम इन्वेस्टर्स ने जो है एक बना के रखा है कैटेगरी, वो है पेनी स्टॉक्स। अब भाई पेनी स्टॉक्स आपको नाम ही समझ में आ रहा है, पेनी मतलब छोटा भाई, बहुत सा छोटा, बहुत ज़्यादा माइक्रो। ये पेनी स्टॉक्स के मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात तो नहीं करता हूँ, ये स्मॉल कैप से भी ज़्यादा कम इनकी मार्केट कैपिटल होती है, बट इनका स्टॉक प्राइस जो है बहुत सस्ता होता है, जैसे कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, इतने सस्ते शेयर्स होते हैं ये। अब आप ही जान रहे हैं कि आज के ज़माने में 2 रुपये क्या ही वैल्यू रखती होगी, 2 रुपये क्या वैल्यू है। अगर आप शेयर मार्केट पे उतर रहे हैं तो 2 रुपये कुछ भी नहीं है। तो पेनी स्टॉक्स जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। नॉर्मली पेनी स्टॉक्स का यूज़ इन्वेस्टर्स जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए करते हैं, तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक्स पर भी जा सकते हैं। हाँ जी, किस तरह के पेनी स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, और मैं कुछ पेनी स्टॉक सजेस्ट भी करूंगा आने वाले वीडियोस में आपको। अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर हम लोग को बताइए कि आपको किन किन स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए, आपको किस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, पेनी स्टॉक्स की लिस्ट वगैरह चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए, जिनमें कि मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं कि मैं शेयर करूं अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किस तरह के पेनी स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। हम खोज करके अच्छी तरह से एनालिसिस करके इस तरह के पेनी स्टॉक्स भी आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपको बताया कि आप डिलीवरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म शेयर्स को होल्ड करके रखने के लिए जो 3 इन्वेस्टमेंट मेथड्स होते हैं, आप किन्हें यूज़ कर सकते हैं। 3 इन्वेस्टमेंट मेथड्स मतलब 3 इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स जो होते हैं, इस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनके बारे में हम लोगों ने विधिवत जान लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि 3 कैटेगरीज में ऑफिशियली जो है शेयर्स को बांटा गया है, और चौथा भी कैटेगरी हम लोगों ने बोनस बताया भाई, पेनी शेयर जो होते हैं, पेनी शेयर्स के बारे में हम लोगों ने बताया।
तो वो रिस्की होता है, उससे फ़िलहाल दूर रहें। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं कहूँगा आप लार्ज कैप या मिड कैप में ही रहें, उससे नीचे ना जाएँ। जब आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाए, आप मेरे ही जैसे कम से कम 50-60 वीडियो या फिर 200-300 वीडियोज़ देख लें और आपको नॉलेज हो जाए कि भैया अब आपको क्या करना है। आपने कई लोगों को इन्वेस्ट करते हुए जब आपने देख लिया, आपने सीख लिया कि किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, हर तरह के मार्केट के कंडीशंस को समझ लिया, तभी आपको जो है छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स वगैरह में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग से मैं कहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो फिलहाल दूर रहें। पहले आप होल्ड करके सीखें, मार्केट को देखें, सीखें, उसके बाद ही जो है ट्रेडिंग वगैरह की तरफ जाए। खैर मैं तो कहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहना है तो ट्रेडिंग से दूर रहें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपको कुछ बेहतरीन बताया, आपके दिल में कुछ जगह बनाई और आपको शेयर मार्केट के बारे में एजुकेशनल पर्पस से नॉलेज शेयर किया। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जो है आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए ये भी हम लोग को बताएंगे। आपको एक और चीज़ जो और मैं बताना चाहता हूँ कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस नाम की एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैं खुद रन करता हूँ, मेरी टीम रन करती है, सब लोग मिल करके। और हम लोग जो है इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स को फ्री में जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ की ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए जो है हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो हम लोग जितना कमाते हैं उसमें से तो हम लोग डोनेट करते ही हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना टाइम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स को दान ही करना चाहते हैं तो पैसे दान न करें, उन्हें शिक्षा दान करें। अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं कि आप फ्री में पढ़ाना चाहते हैं पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, अगर आप चाहते हैं कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को जो कि गरीब हैं, जो कि लेकिन शिक्षित हैं और योग्य हैं, उन्हें आप जॉब देना चाहते हैं, है ना, अपने किसी स्टार्टअप बिजनेस में, तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर डिस्प्ले होगा और अगर आपको कोई भी इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट दिखता है तो आप उसे हमारे बारे में बता भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत धनराशि जो है हमारे पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट भी कर सकते हैं। तो पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करें और पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गरीब बच्चों का फ़ायदा हो, यही मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके किस तरह से जो है डोनेशन आपको करना है, आपको प्रोसेस वगैरह पूरा मिल जाएगा और उसकी जो है एक पक्की रसीद आपको दी जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि मैंने आज आपको एक और जानकारी दे दी जो कि शायद जिससे किसी बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल सके और शायद किसी का घर उजागर हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपके दिल में थोड़ी बहुत जगह बनाई है, इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।